जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का सक्सेस नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जावेद सर आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग, और रीजनिंग में मैंने पढ़ाया था आपको इनइक्वालिटी, और आज मैं पढ़ाऊंगा इनइक्वालिटी का पार्ट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ लेते हैं इनइक्वालिटी। आज लेक्चर नंबर 2 है इसका। मैंने आपको इसमें कुछ सिंबल बताए थे, कुछ वो बताई थी कंडीशन क्या होता है, कैसे रिलेशन बनते हैं और किस तरह से रिलेशन नहीं मिलते हैं, मतलब हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें आइदर और केस और कोडेड इनइक्वालिटी क्या होती है और कंडीशनल कोडिंग क्या होती है। तो आइए मैं शुरू करता हूं। पहले आपको कुछ बताता हूं। ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है और बराबर नहीं है। ए बी से ना छोटा है और ना ही बड़ा है। आपको मैं ये 5 कंडीशन बताई थी, 5 सिंबल बताए थे लेक्चर फर्स्ट में, और आज फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए इनमें क्या क्या कंडीशन बनेंगे। जब मैंने बोल दिया आपसे कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या कंडीशन बनेगी। ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, तो क्या रिलेशन मिलेगा। ए बी से छोटा नहीं है और बराबर नहीं है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या कंडीशन इनके बीच बनेगी। ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 2 कंडीशन बनेंगी। जब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, ए बी से छोटा होगा और क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ए लेस देन वी और इक्वल टू वी, ए या तो बी से क्या है, छोटा है या बराबर है। दूसरी कंडीशन, ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ए बी से बड़ा है या बराबर है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई, ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा नहीं है और बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ए
बी से बड़ा है। ए इज ग्रेटर देन टू बी। ए बी से ना छोटा है और ना ही बड़ा है, तो कंडीशन बनेगी ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। ये 5 कंडीशन बनती हैं, ये 5 रिलेशन इस तरह से होते हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी में, इसको आप नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको दे रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हिंदी में लिखा हुआ होगा उसमें कथन। कथन कथन क्या है, डी लेस देन और इक्वल टू ई कोमा एच ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, एच लेस देन और इक्वल टू वी, आर ग्रेटर देन बी, आर ग्रेटर देन बी, आर कोमा आर आर लेस देन और इक्वल टू एम। क्वेश्चन है और इसमें निष्कर्ष दे रखे हैं कुछ। पहले नंबर पर निष्कर्ष है डी लेस देन एच, अगला है इसमें डी लेस देन और इक्वल टू वी, थर्ड दे रखा है इसमें डी लेस देन आर, एक दे रखा है इसमें डी लेस देन और इक्वल टू एम, चौथा दे रखा है इसमें ई लेस देन और इक्वल टू वी, एक दे रखा है इसमें ई ग्रेटर देन आर, तो 6 नंबर पे दे रखा है इसमें ई ग्रेटर देन ई लेस देन एम, और 7 नंबर पे दे रखा है इसमें एच ग्रेटर देन आर। ये 8 इसमें कंक्लूजन दे रखे हैं। कंक्लूजन क्या दे रखे हैं, कंक्लूजन, हिंदी में बोलेंगे इनको हम निष्कर्ष। क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष। अब हमको बताना है इसमें कौन कौन से निष्कर्ष फॉलो करते हैं और कौन कौन से फॉलो नहीं करते हैं। डी और ई बी आर एम, डी ई, तो हम बनाएंगे पहले इनको कंबाइन करेंगे। डी लेस देन और इक्वल टू ई और इक्वल टू ई, एच ग्रेटर देन ई या इक्वल टू, तो हम लिखेंगे ई लेस देन या इक्वल टू एच। डी को मिला दिया एच के साथ और एच का संबंध है ई के साथ, तो डी और एच का क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। उसके बाद एच और बी, तो ये क्या यहाँ पे कह रहे हैं एच लेस देन या इक्वल टू बी, एच बी से छोटा है, तो हम करेंगे यहाँ एच लेस देन और इक्वल टू वी। अगला आर ग्रेटर देन टू वी, आर बी से बड़ा है, ये सिंबल आ गया हमारे इधर। आर लेस देन और इक्वल टू एम, डी ई एच वी आर एम, ये हमारे अल्फाबेट के बीच रिलेशन है, हमने इनको कंबाइन कर दिया, एक इक्वेशन में मिला दिया। अब डी और एच के बीच क्या क्या सिंबल आ रहे हैं, डी ई एच,
ये 3 है, तो इसके बीच में कह रहा है डी हमारा लेस देन टू ई, ई लेस देन टू एच, तो ये सिंबल आया और ये एच। तो डी और एच के बीच जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा डी लेस देन और इक्वल टू एच, और पहले वाले में कह रहा है कि डी लेस देन एच, तो इसका मतलब जो पहला वाला कंक्लूजन है हमारा वो क्या है, रॉन्ग है, मतलब फॉलो नहीं करता। दूसरा डी और वी के बीच, अब हमने डी और बी के बीच जब निकाला तो रिलेशन निकल के आया डी लेस देन और इक्वल टू बी, डी डी से छोटा है या बराबर है, और सेकंड वाले स्टेटमेंट में कह रहा है वो कि डी लेस देन और इक्वल टू वी, इसका मतलब सेकंड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला क्या हो गया, रॉन्ग, दूसरा वाला क्या हो गया, राइट। अब हम चेक करते हैं थर्ड वाला, थर्ड डी और आर के बीच, हम यहां से गए ई से फिर एच और एस से वी और बी से आर, तो ये कह रहे हैं डी लेस देन बी, डी लेस देन आर, डी लेस देन आर, या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर आर बड़ा है किससे, डी से, या फिर कह सकते हैं डी छोटा है आर से। क्या स्टेटमेंट में सही है, तो रिलेशन भी यही आया, स्टेटमेंट 3 भी सही कहता है, तो इसका मतलब जो कंक्लूजन है हमारा क्या 3 डी लेस देन आर वो क्या है, सही है। अब करते हैं हम कंक्लूजन नंबर 4 की बात। 4 क्या कह रहा है, डी और एम में रिलेशन, हम डी से ई के पास, ई से एम और एम से वी, बी से आर, आर से फिर एम, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा हमारा डी लेस देन एम, डी लेस देन एम, और इसमें दे रखा है हमारा डी लेस देन या इक्वल टू एम, तो ये वाला भी कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, गलत। डी हमेशा छोटा आएगा इस स्टेटमेंट से एम से, एम बड़ा है डी से, और यहाँ कह रहा है क्या डी या तो उससे क्या है छोटा है या बराबर है, लेकिन हमारा कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि डी एम से छोटा है, तो बराबर वाली कंडीशन वैलिड नहीं है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। अब चेक करते हैं हम, ये इस पे आते हैं, ई और बी के बीच रिलेशन देखना है, ये हमारा ई है और ये बी है, तो ई और बी के बीच रिलेशन निकल कर आ रहा है वो ई लेस देन और इक्वल टू एच, और उसके बाद आ रहा है बी, तो ई और बी के बीच निकल कर आया रिलेशन ई लेस देन वी और इक्वल टू एच, ई या तो बी से क्या है छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, और स्टेटमेंट भी हमारा यही कहता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ये स्टेटमेंट नंबर 5 ये भी सही है। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन नंबर 6 की। 6 क्या कहता है, 6 कहता है हमारा कि E ग्रेटर देन आर, E ग्रेटर देन आर, अब हम E से गए H और S से V और B से R, हमने ये देखा कि E हमारा यहाँ पे क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है, तो यहाँ निकल कर आ रहा है कि E लेस देन फिर लेस देन इक्वल टू, फिर क्या आ रहा है यहाँ पर ग्रेटर देन, अब इन सिंबल में किसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी, इसकी ग्रेटर देन वाले, E लेस देन आर, तो ई आर से छोटा है, और इसमें क्या कह रहा है ई आर से बड़ा है, तो इसका मतलब कंक्लूजन नंबर हमारा 6 क्या हो गया, गलत हो गया, फॉलो नहीं करता है, कंक्लूजन नंबर 6 इज रॉन्ग। अब 7 को चेक करते हैं, ई और एम में रिलेशन, ई से गए एच, एच से बी और बी से आर, आर के बाद क्या हुआ एम, तो इसमें जो आगा निकल कर वो आगा कि ई एम से छोटा, ई लेस देन एम, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया ग्रेटर देन, जब हम लेस देन और इक्वल टू की कंपेयर किससे करेंगे, ग्रेटर देन से, तो इसमें जो आगा निकल कर रेट मिलेगा ग्रेटर देन, तो यहाँ पर जो मिलेगा हमारा कि ई लेस देन एम, ई लेस देन एम, ये हमारा राइट है। अब चेक करते हैं निष्कर्ष नंबर 8, निष्कर्ष नंबर 8 ये कहता है कि H ग्रेटर देन R, मतलब H R से बड़ा है, तो हम गए H के पास, H
एच से कहाँ गए, बी के पास, और बी से आर, तो इसमें निकल के आएगा एच लेस देन आर। और इसमें कह रहा है कंक्लूजन में कि एच ग्रेटर देन आर, तो इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 8 भी हमारा यहाँ गलत होता है, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ फॉलो कौन कौन से कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हमारे यहाँ कंक्लूजन नंबर सेकंड, कॉमा थर्ड, कॉमा 5 और 7 एंड 7 और फॉलो। मतलब निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 5 और निष्कर्ष नंबर 7 अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। चलो एक बार रिपीट और कर देता हूं। हमारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, डी लेस देन और इक्वल टू ई। डी जो है हमारा ई से क्या है, छोटा है या बराबर है। एच ई से क्या है, बड़ा है या बराबर है। एच बी से छोटा है या बराबर है। आर जो है बी से क्या है, बड़ा है। आर एम से छोटा है या बराबर है। ये अलग अलग इन्होंने क्या दे रखे थे, स्टेटमेंट दे रखे थे हमें। फिर इन्होंने कुछ निष्कर्ष दे रखे थे। तो हम सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इनको क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, एक दूसरे से क्या कर लेंगे, उसका रिलेशन बना देंगे हम। हमने डी लिया, डी जो है ई से छोटा है, फिर ई का संबंध किसके साथ है, एच के साथ। ई का संबंध किससे कर दिया, रिलेशन एच से। और एच का संबंध किससे है, बी से, तो बी से कर दिया, क्योंकि एच जो है बी से क्या है, छोटा है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर छोटा कर दिया। और बी का संबंध किससे, आर से, तो बी से बड़ा है आर, तो यहाँ पर हमने बी से बड़ा क्या दिखा दिया, आर को दिखा दिया। अब आर का संबंध किससे है, एम से, तो एम आर से या तो बड़ा है या बराबर है। तो ये हमारी एक कंबाइंड इक्वेशन बन गई। अब हम जो है निष्कर्ष निकालेंगे, तो पहले देखेंगे निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है। 1 कहता है डी और एच में संबंध। तो हम डी से ई के पास गए, ई से एच के पास, तो डी और एच के बीच में कौन से सिंबल आ रहे हैं, तो डी और एच के बीच में आ रहा है लेस देन और इक्वल टू। और यहां दे रखा है इन्होंने कि डी लेस देन एम, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत होगा। रिलेशन बनना चाहिए था डी लेस देन और इक्वल टू एच। दूसरा वाला डी और बी के बीच में, हम डी से कहां तक गए, वी तक, तो हमें क्या सिंबल मिल रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो डी जो है हमारा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा बी के, तो डी बी के बराबर होगा या छोटा होगा, इसलिए हमारा निष्कर्ष नंबर 2 सही है। निष्कर्ष नंबर 3 देखते हैं। 3 कह रहा है डी और आर में संबंध। हम डी से ई तक गए, ई से एच, एच से बी और बी से फिर कहां पहुंच गए, आर तक। तो हमें जो सिंबल मिलते हैं वो मिलते हैं लेस देन और इक्वल टू के, और एक मिलता है हमें ग्रेटर देन। जब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन ये दोनों आ गए संबंध, रिलेशन आ गए, सिंबल आ गए, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन वाला वैलिड होगा रिलेशन। तो हमारा डी लेस देन वी, या हम कह सकते हैं डी और आर के बीच पूछ रहा है, तो आर में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, तो डी स्मॉल देन आर, डी जो है आर से छोटा है। या हम कह सकते हैं कि आर बड़ा है डी से, और यही हमारा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, और यही निष्कर्ष इसमें दे रहा है। इसका मतलब कथन हमारा 3 क्या है, सही है। कथन नंबर 4, तो 4 पे जाते हैं, तो ये दिखा रहा है डी और एम के बीच रिलेशन। तो डी और एम के बीच जब हम जाएंगे, डी से गए ई, ई से एच, एच से कहां चलेगा, बी, और बी से आर, आर से एम, तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन गया, 2 सिंबल आ रहे हैं। कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, 2, लेस देन और इक्वल टू, और एक सिंबल आ रहा है ए वाला। तो इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ए आएगा, डी और एम के बीच। तो डी एम से क्या होगा, छोटा होगा, और यहां दिखा रहा है छोटा है या बराबर, तो इसलिए हमने निष्कर्ष नंबर 4 रॉन्ग कर दिया। 5 ई और बी के बीच में संबंध, तो ई और बी के बीच में संबंध निकालते हैं, तो ई क्या होगा, छोटा होगा या हमारा बराबर होगा, और वही इसमें निष्कर्ष में दे रखा है, इसलिए 5 भी हमारा क्या है, सही है। अब लेते हैं 6 निष्कर्ष नंबर, ई क्या है, ग्रेटर देन आर। और जब ई और बीच के, ई और आर के बीच हम जाते हैं, तो हमें मिलता है कि ई लेस देन आर, और इसमें दे रखा है ई
ग्रेटर देन आर, तो इसलिए निष्कर्ष नंबर 6 हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया ये। अब 7 पे आते हैं, ई और एम के बीच में। ई और एम के बीच में जब हम सिंबल देखते हैं तो हमें मिलता है कि ई हमारा लेस देन होगा एम के, और वही हमारा दे रखा है, तो इसलिए निष्कर्ष नंबर 7 राइट है। अब चेक करते हैं 8, एच और आर के बीच संबंध। एच हमारे यहाँ है, बीच में क्या पड़ रहा है, मिल रहा है हमको लेस देन और इक्वल टू, फिर मिल रहा है ग्रेटर देन, और फिर मिल रहा है, हाँ ग्रेटर देन मिल गया, फिर ये। तो हमें दो सिंबल मिले, एक मिला हमें लेस देन और इक्वल टू, एक क्या मिला, ग्रेटर देन का। तो इसमें एच छोटा है आर से, एच छोटा है आर से, या मैं कह सकता हूं कि आर बड़ा है एच से, और इसमें दे रहा है कि एच बड़ा है आर से, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए निष्कर्ष नंबर 8 भी गलत है। अब हमारे निष्कर्ष कौन कौन से फॉलो करते हैं, 2, 3, 5 और 7 आर फॉलो। ठीक है, अब आगे चलते हैं।